देयर इज बर्थ, देयर इज डेथ एंड इन बिटवीन देयर इज मेंटेनेंस। इसका मतलब जैसे किसी इंसान की जिंदगी शुरू होती है फिर खत्म होती है और उसके बीच में सिर्फ मेंटेनेंस होता है, वैसे ही किसी मशीनरी में भी होता है। सो दिस इज अ रेवोल्यूशन टू इंप्रूव योर करंट मेंटेनेंस मॉडल बाय ओवरऑल मेंटेनेंस गारंटी। और हमारी कंपनी का नाम है सस्टेनेबल सॉल्यूशंस एंड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। सो अब देखते हैं कि किन किन के लिए वीडियो बेनिफिशियल हो सकता है। वी अंडरस्टैंड दैट योर टाइम इज वेरी प्रीशियस और हम नहीं चाहते कि अगर ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो आपका किसी भी तरह से टाइम वेस्ट हो। तो सबसे पहले तो हमारी सर्विस फिलहाल रायपुर और भिलाई सिटी में ही अवेलेबल है। देन इफ वी टॉक अबाउट सेक्टर्स तो होटल, रेस्टोरेंट, बार, मैरिज प्लेसेस, सिंपली कहें तो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। फिर आ जाते हैं हॉस्पिटल ओनर्स, फिर शोरूम ओनर्स, सोसाइटी गवर्निंग बॉडीज जो कि सोसाइटी में मेंटेनेंस और अदर कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। कॉरपोरेट ओनर हो सकते हैं आप कोई, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ओनर हो सकते हैं, बिल्डर्स हो सकते हैं, आर्किटेक्ट्स हो सकते हैं, इंटीरियर डिजाइनर्स, ये सारे प्रोफेशन भी हो सकते हैं। बेसिकली ऐसे कोई भी पर्सन जो किसी बड़ी सी बिल्डिंग या कॉम्प्लेक्स को ओन करते हैं एंड मेंटेनेंस के रिगार्डिंग प्रॉब्लम फेस करते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इट डजंट मैटर कि आपका करंट मेंटेनेंस मॉडल क्या है, बट टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो इट्स अवर गारंटी कि आपको एक बेटर मॉडल मिल जाएगा मेंटेनेंस का। तो चलिए प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं कि मेंटेनेंस इंडस्ट्री में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है जो आपको रेगुलरली फेस करनी पड़ती है। सबसे पहला है हाई कॉस्ट। यस, प्राइसेस बहुत ही ज्यादा हाई होते हैं मेंटेनेंस के। देन आता है लो सर्विस क्वालिटी। फिर आता है नो अकाउंटेबिलिटी, यानी कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं होता। सारे टेक्नीशियंस, मैकेनिक्स, ये सब पे आप बिल्कुल रिलाई नहीं कर सकते। आप उनसे कांटेक्ट करने का ट्राई करते रह जाएंगे और वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो नहीं करते हैं। और इन सब चीजों के कारण किसी तरह का कस्टमर रिलेशनशिप नहीं बन पाता, किसी तरह का फीडबैक मैकेनिज्म नहीं होता। अगर एंड ऑफ द डे आप अपने काम से सेटिस्फाइड नहीं है तो भी आपके हाथ में कोई पावर नहीं होती इसको कंट्रोल करने के लिए। बुरा बिहेवियर आपको फेस करना पड़ता है मैकेनिक्स एंड टेक्नीशियंस का, जिससे आपकी परेशानियां और बढ़ती है। What we believe is कि अगर आप पे कर रहे हैं then you are paying for the solutions of your problem. You are not paying to get more problems. बट मेंटेनेंस मॉडल के कुछ मेजर लूप होल्स के कारण आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और मेंटेनेंस का काम आपके लिए एक हेक्टिक टास्क बन जाता है। सो व्हाट डू वी हैव टू ऑफर यू? वेल, थ्रू आउट दिस वीडियो आपको पता चलेगा कि अभी आपके मॉडल के साथ क्या क्या लूप होल्स है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है जो आप फेस कर भी चुके होंगे या हो सकता है इन फ्यूचर में आप फेस करें, जिससे आप अपना खुद का रिस्क कैलकुलेट कर सकते हैं। देन इवेंचुअली हम आपको इस वीडियो के एंड तक एक मच बेटर सॉल्यूशन देने का ट्राई करेंगे और इस कैलकुलेशन के बेसिस पे आप खुद समझ सकते हैं कि आपके लिए कौन सा डिसीजन लेना बेटर है। सो बेसिकली 4 तरह के मेंटेनेंस मॉडल्स होते हैं। यूजुअली यही मॉडल्स कॉमर्शियल सेक्टर्स में एग्जिस्ट करते हैं और फॉलो किए जाते हैं। फर्स्ट है वेंडर्स ऑलरेडी इन प्लेस। हम यूजुअली अपने किसी रेफरेंस के या अपने रिलेटिव्स में से किसी वेंडर्स को हायर कर लेते हैं मेंटेनेंस के लिए। फिर होता है एक मॉडल जिसमें हमारा खुद का एक मेंटेनेंस का स्टाफ होता है। थर्ड ऑप्शन ये होता है कि हम मशीन्स के मैन्युफैक्चरर की वारंटी को एक्सटेंड करके उस पर रिलाई करते हैं। या फिर एक सबसे बुरा ऑप्शन होता है कि हमारे पास प्रिवेंशन के लिए कुछ नहीं होता। जब किसी तरीके की कोई खराबी आती है तब हम सर्विस के लिए टेक्नीशियंस को कांटेक्ट करते हैं। तो इन चारों मॉडल्स में बहुत तरह से डिफरेंस है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपके फेवर में नहीं होती है। तो चलिए ध्यान से इनके डिफरेंसेस को समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं एग्जिस्टिंग वेंडर मॉडल। इसमें अगर हम कॉस्ट देखें तो एक तरह से एवरेज कॉस्ट हमको पे करनी होती है। फिर अगर स्किल्स पे आए तो क्योंकि ये बहुत पुराने वेंडर्स होते हैं, यानी कि इनको न्यू टेक्नोलॉजीज के बारे में नॉलेज नहीं होता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकता है आपको इसके कारण फेस करनी पड़े क्योंकि इनकी स्किल्स ही एवरेज होती है। यहाँ आपको फास्ट सर्विस देखने को नहीं मिलती है। सर्विस क्वालिटी की बात करें तो वो एवरेज आपको मिलती है क्योंकि
ये डायरेक्टली स्किल्स पे डिपेंड करती है। अगर स्किल्स एवरेज है तो आपको सर्विस क्वालिटी भी एवरेज ही मिलेगी। फिर बात करते हैं बिहेवियर की, जो कि नो डाउट आपको अच्छा मिलता है क्योंकि आपका इनसे रिलेशन पुराना बना हुआ है। देन बात करते हैं रिलायबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी की, तो ये थोड़ी लो देखने को मिल जाती है, रिस्पॉन्स आपको वहां रैपिड देखने को नहीं मिलता है। देन बात करते हैं फीडबैक मैकेनिज्म की, क्योंकि आपके और इनके बीच का रिलेशनशिप बहुत पुराना है तो आपके और इनके बीच किसी तरीके का कोई स्ट्रॉन्ग फीडबैक मैकेनिज्म नहीं होता है। लायबिलिटी एंड रिस्क, वेल अगर किसी तरीके का कोई रिस्क आता है तो वो आपको भी थोड़ा ना थोड़ा बेयर करना पड़ता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको भी लेनी पड़ जाती है। अब बात करते हैं ओन स्टाफ मॉडल की। अगर आप इस मॉडल को फॉलो करते हैं तो आपकी कॉस्टिंग बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज आपको पेरोल पे एम्प्लॉयज हायर करने पड़ते हैं, फिर आपकी मैन पावर प्रॉपरली कंज्यूम हो या ना हो, एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ सैलरीज आपको हर महीने पे आउट करनी ही है। तो कॉस्टिंग पे थोड़ा अफेक्ट कर देता है ये मॉडल। स्किल्स की बात करें तो वेल हम भी चाहते हैं कि कॉस्ट हमारा थोड़ा कम रहे, तो ऐसे में हम कम सैलरीज वाले एम्प्लॉयज को हायर करते हैं। देन उसका कॉन्सिक्वेंसेज ये होते हैं कि उनमें हमको स्किल्स कम मिलती है, क्योंकि आपके कंपनी का ही स्टाफ है तो ऑब्वियसली आपको टाइम इसमें थोड़ा फास्ट मिलेगा, यानी सॉल्यूशन के लिए जल्दी एक्शन लिया जाएगा। अगेन अगर स्किल से कंपेयर करें तो ओन स्टाफ में आपको सर्विस क्वालिटी ऐसी मिलती है कि आपका काम एटलीस्ट हो जाए, उतनी खास सर्विस क्वालिटी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। देन बिहेवियर भी अच्छा होगा क्योंकि ऑब्वियसली ये आपके खुद के एम्प्लॉय है, रिलायबल होते हैं, आप इनको जिम्मेदार ठहरा सकते हैं अगर आपका काम सही नहीं हुआ है। और यही रीजन भी है कि फीडबैक मैकेनिज्म भी स्ट्रांग है क्योंकि ये आपके अंडर काम करने वाले हैं। बट इन सब का इम्पैक्ट पड़ जाता है लायबिलिटी एंड रिस्क पे। अगर किसी तरीके का कोई मेजर एक्सीडेंट हो जाता है सर्विस के टाइम पे तो उसकी सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर आ जाती है। अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरर टाई अप मॉडल के बारे में, क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स एक बहुत बड़ी ब्रांड होती है जो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है, तो आपको यहाँ पे कॉस्टिंग हाई पे करनी पड़ती है। नो डाउट इनमें एम्प्लॉयज बहुत ही स्किल्ड होते हैं बिकॉज इन ब्रांड्स को अपनी रेपुटेशन मेंटेन करके रखनी है। वेल टाइम का डिले आपको देखने मिल जाता है बिकॉज ये बड़ी बड़ी कंपनीज होती है और इनके जो ऑपरेटिंग करने का प्रोसीजर एंड प्रोसेस है वही इतना लेंदी होता है कि जिनमें सॉल्यूशन तक पहुंचने में ही बहुत टाइम लग जाता है और तब तक ऑलरेडी आपका बहुत लॉस हो चुका होता है। सर्विस क्वालिटी, वेल ये चीज टोटली स्किल के प्रोपोर्शनल है, तो हाई स्किल है तो आपकी सर्विस क्वालिटी भी आपको हाई मिल जाती है। बिहेवियर विथ यू, क्योंकि ये बहुत पुरानी कंपनीज होती हैं, बहुत अच्छी तरीके से स्टैब्लिश्ड होती हैं, कहीं ना कहीं इन कंपनीज में एक एरोगेंसी का एसेंस आपको मिल जाता है, तो आप एक बहुत अच्छा बिहेवियर इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। रिलायबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, वेल जहां इनका बिहेवियर अच्छा नहीं है वहां फिर आप अकाउंटेबिलिटी की तो एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। फीडबैक मैकेनिज्म यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलता, जितनी बड़ी कंपनीज होती है वो अपनी ब्रांडिंग सिर्फ बाहर से ज्यादा करती है, ग्राउंड लेवल पे कस्टमर रिलेशनशिप भी उनका सही नहीं होता है। अब अगर बात करें रिस्क एंड लायबिलिटी की तो ऑब्वियसली वो आपको यहाँ पे बहुत मिनिमल देखने को मिलती है, क्योंकि ये सारे वर्कर्स उन कंपनीज के अंडर होते हैं तो वो कंपनीज ये सारी चीजें हैंडल करती है। अब बात करते हैं ऑन कॉल मेंटेनेंस मॉडल के बारे में। इसमें आप लोकल मैकेनिक्स या टेक्नीशियंस को बुलाते हैं जिनको आपसे ना कोई रिलेशन मेंटेन करने की चिंता होती है, ना फिर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इनको दोबारा किसी काम के लिए बुलाएंगे। तो ऐसे में ये ट्राई करते हैं कि आपकी कॉस्टिंग को जितना ज्यादा बढ़ा सके ताकि ये ज्यादा से ज्यादा पैसा आपसे एक बार में ही कमा ले। ये टोटली मनी ओरिएंटेड हो जाते हैं, इसलिए आपको हाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखने को मिल जाती है। फिर आते हैं अगर इनकी स्किल्स पे, तो ये कह पाना बहुत ही अनसर्टेन है, क्योंकि हो सकता है आपको टेक्नीशियन अच्छा मिल भी जाए, जिसके चांसेस तो एक्चुअली बहुत कम है, बट मोस्टली केसेस में आपको स्किल्ड टेक्नीशियन नहीं मिलेंगे। फिर अगर टाइम टेकन देखें तो बहुत ज़्यादा समय लगता है। पहले तो आपको इनको कांटेक्ट करने में, इनको बुलाने में ही बहुत ज़्यादा समय निकल जाता है, आपको घुमाते रहेंगे 4 बार 5 बार, तो टाइम इसमें आपका बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है। सर्विस क्वालिटी, अगर अच्छी स्किल वाला टेक्नीशियन आपको मिल जाता है तो आपका काम वेल इन गुड हो जाएगा, तो सर्विस क्वालिटी के बारे में बोल पाना भी अनसर्टेन है। बिहेवियर विथ यू, वेल ये भी अनसर्टेन है, क्योंकि आप इनकी डिमांड को जब तक फुलफिल करेंगे तब तक ये अच्छा बिहेव करेंगे, और जहां आपने अपने हिसाब से काम करवाने की कोशिश की वहां आपको खराब बिहेवियर देखने को मिल जाएगा। रिलायबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी आप इनसे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बहुत ही लो मिलेगी आपको। फीडबैक मैकेनिज्म जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती इनके लिए, ये अपना काम करते हैं, पैसा लेते हैं और निकल जाते हैं, आपका ओपिनियन कुछ मैटर नहीं करता इनके लिए।
अगर रिस्क एंड लायबिलिटी की बात करें तो वो एवरेज होगी। तो ये तो हुई इन चारों मॉडल के बारे में डिफरेंसेस और लूप होल्स। बट हमारे वैल्यू प्रोपोजिशन में ऐसा क्या खास है जो हमको मार्केट से बेटर बनाता है, और हमारे पास ऐसा क्या है जो इन चारों मॉडल से आपको बेटर ऑफर करता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज हमारे प्राइसेस बहुत ही ज्यादा रीजनेबल होते हैं। हमारा रिस्पॉन्स टाइम बहुत ज्यादा रैपिड है, यानी आपकी प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी सुनी जाएगी। और ये हमारी गारंटी है कि 48 आवर्स इज द मैक्सिमम टाइम जिसमें हम आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। जी हाँ, अगर स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल हैं तो डेफिनेटली हम आपका बड़ा सा बड़ा मेंटेनेंस 48 आवर्स के अंदर कंप्लीट करने का टारगेट लेकर चलते हैं और करते भी हैं। सुपीरियर सर्विस क्वालिटी, यानी कि सर्विस क्वालिटी आपको हमारे थ्रू बहुत ही टॉप नॉच मिल जाती है। हमारे सभी टेक्नीशियन एंड मैकेनिक्स वेल ट्रेंड है, एक्सपीरियंस्ड है और टाइम टाइम पर अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं। क्लाइंट रिलेशनशिप डिपार्टमेंट है हमारा, जो आपके कन्वीनियंस के लिए हमेशा आपके साथ अवेलेबल होगा। देन आता है फीडबैक मैकेनिज्म, जो हमारा यूएसपी है, क्योंकि आपका ओपिनियन हमारे लिए बहुत 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 ज्यादा मैटर करता है। किसी भी तरह की कोई हिडन कॉस्टिंग नहीं है हमारी, एवरीथिंग इज टोटली ट्रांसपेरेंट विद द क्लाइंट। देन बात करें रिपोर्टिंग सिस्टम की, तो सारा काम होने के बाद आप हमसे प्रॉपर रिपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फॉर दिस वी स्पेशली मेंटेन अ लॉग बुक। देन आपके काम और टाइम को सिंप्लीफाई करने के लिए हम सिंगल विंडोड सर्विस देते हैं, यानी आपको बस एक फोन कॉल में हर तरह की मेंटेनेंस सुविधा मिल जाती है। ये प्रॉब्लम मोस्टली आर्किटेक्ट्स एंड इंटीरियर डिजाइनर्स के साथ होती है, जब उनको बहुत सारे अलग अलग वेंडर्स के साथ कांटेक्ट एंड कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। वहां पे आप सिर्फ एक कांटेक्ट रख सकते हैं, वो भी हमसे, एंड वी विल गेट ऑल द थिंग्स डन फॉर यू। सो इन सारे फीचर्स से आपको एक ओवरऑल बहुत अच्छा कंज्यूमर एक्सपीरियंस मिल जाता है हमारे थ्रू। तो अब हम बार बार बोल रहे हैं कि बहुत तरह की सर्विस आप हमसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो एक बार क्लियर करने के लिए देख लेते हैं कि हम एग्जैक्टली कौन कौन सी सर्विसेज आपको ऑफर कर सकते हैं। एयर कंडीशनिंग सर्विसेज में बात करें तो स्प्लिट एसी, विंडो एसी, डक्टेबल एसी, कैसेट एसी, टावर एसी और पैकेज एसी, ये सारी चीजों के इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस। सर्विलेंस एंड सिक्योरिटी में देखें तो सीसीटीवी कैमरास, फायर फाइटिंग सिस्टम, ये सारी चीजों का मेंटेनेंस भी अवेलेबल है। वाटर सॉल्यूशंस की बात करें तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, आरओ यूनिट्स, वाटर सॉफ्टनिंग प्लांट्स, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स, ये सारी चीजें आपको मिल जाती है। कमर्शियल किचन की बात करें तो डक्ट क्लीनिंग, रेफ्रिजरेटर्स ऑफ ऑल टाइप्स। जनरल इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस में आ जाते हैं सारे रूटीन टास्क। नाउ व्हाट इज आवर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर? तो सबसे पहले इसमें रहता है एक स्ट्रेटेजी कॉल, जिसमें हम आधे घंटे के अंदर आपकी प्रॉब्लम को समझेंगे, आपके करंट मेंटेनेंस मॉडल को समझेंगे, देन क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस है उसके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। देन डिवाइसेस का इंस्पेक्शन होगा हमारे थ्रू। फिर इन सब चीजों के अकॉर्डिंग एक कोटेशन प्रिपेयर होगा, उसका अप्रूवल होगा जो कि आपके हाथ में होगा। देन एडवांस इशू करेंगे, फिर काम का एग्जीक्यूशन होगा, फिर काम के कंप्लीशन के बाद रिपोर्ट जनरेशन होगी। देन आपसे हम आपका फीडबैक लेंगे। बस ऐसे ही सिंपल स्टेप्स में आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की गारंटी है हमारी। तो मुझे उम्मीद है कि इतना कुछ जानने समझने के बाद आपको एक बेटर ऑप्शन हमारे थ्रू मिल गया होगा, एक नया बेटर मेंटेनेंस मॉडल आपको मिल गया होगा। वेल, ऑन एन एवरेज इस मॉडल को आप अगर इंप्लीमेंट करते हैं तो या तो आपकी कॉस्टिंग रिड्यूस हो जाएगी, आपका टाइम बचेगा, या फिर आप अभी जो मेंटेनेंस मॉडल फॉलो कर रहे हैं उससे बेटर सर्विस क्वालिटी मिलेगी, ये गारंटी तो है। अब आप कैसे अभी के अभी हमारे साथ कांटेक्ट करके काम करना चालू कर सकते हैं? तो नीचे जो आपको लिंक दिया हुआ है, आप सिंपली उस पर विजिट कीजिए। अपने कन्वीनियंस के हिसाब से एक मीटिंग कॉल के लिए डेट आप डिसाइड कीजिए। अपनी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करके कॉन्टैक्ट फॉर्म को सबमिट कीजिए। देन यू विल एक्सपेक्ट अ कॉल अकॉर्डिंग टू योर शेड्यूल्ड मीटिंग टाइम।
और फिर हमारे बीच एक डिस्कशन होगा आपके मेंटेनेंस मॉडल के बेटरमेंट के लिए। अब अगर आपको ये प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो इट्स ओके, आई टोटली अंडरस्टैंड। आपको सिर्फ स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे अपनी फॉलोइंग डिटेल्स को मेंशन करना है और अपना शेड्यूल टाइम भी मेंशन करना है। देन हम खुद आपको सामने से कॉल करेंगे और एक डिस्कशन हमारे बीच होगा। सो दिस माइट बी एन ईजी वे फॉर यू। सो थैंक यू सो मच कि आपने हमारी बातों को कंप्लीटली सुना। आई होप कि आपकी प्रॉब्लम कुछ हद तक इससे सॉल्व तो हुई होगी, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विथ यू। थैंक यू सो मच।